हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में स्थिति खराब होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है और अब वो राजधानी काबुल के बहुत करीब है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कंधार, गजनी और हेरात पर भी अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। राज्य के वित्त मंत्री पीटीआर प्लानीवेल त्यागराजन ने राज्य के इतिहास में अपना पहला ई बजट पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल टैक्स में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर ने बेंगलुरु में अपनी आहट दे दी है। बेंगलुरु में पिछले 6 दिनों में 19 साल से कम उम्र के 300 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। भारत में पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब बेंगलुरु में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों में संक्रमण मिलने से तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फेसबुक को भेजी गई चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर की है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की जांच विशेष कमेटी करेगी। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा की घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान हो जाएगा। आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन सदस्य इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस मामले की जांच एथिक्स कमेटी के बजाय स्पेशल कमेटी से कराई जाएगी। फिलहाल पूर्व सेक्रेटरी जनरल और कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर लगाए आरोपों का टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने खंडन किया है। डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्रीय मंत्रियों के आरोपों के जवाब में पेगासस जासूसी कांड से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की गतिविधियों को लेकर 8 सवाल किए हैं और कहा है कि इन 8 सवालों में से एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद संसद के बारे में हमसे बात करिए। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि केंद्र को इस मुद्दे पर अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करना चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना पर मीटिंग न कर सीएम नीतीश कुमार का अपमान किया है। मुंबई की एक कोर्ट के फैसले के अनुसार पत्नी से जबरन सेक्स को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ की सेशन कोर्ट में आरोपी पति ने अपनी याचिका दायर की थी। इस याचिका में पति ने कहा था कि उसकी पत्नी ने उस पर जो जबरन सेक्स करने का आरोप लगाया है वो गलत है। साथ ही उसने इस मामले में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी। देश के भीतर हवाई यात्रा करने के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा शुल्क 12.5% तक बढ़ा दिया है। इससे यात्रियों की जेब पर 1200 से 1600 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। एक साल के अंदर चौथी बार सरकार की तरफ से इस तरह की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार यानी 13 अगस्त को घरेलू मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ। निफ्टी सेंसेक्स दूसरे दिन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे और निफ्टी पहली बार 16,500 के पार बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 593 अंक यानी 1.08% की बढ़त के साथ 55,437 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 165 अंक यानी 1.01% की मजबूती के साथ 16,529 के स्तर पर बंद हुआ है।